बातों का, जिसमें विस्तार से वर्णन किया जाता है, उसे हम कहते हैं महात्म्य। क्या कहते हैं? महात्म्य। अब महात्म्य किसे कहते हैं? महात्म्य कहते हैं जो किसी भी वस्तु के महत्व को प्रतिपादित करके बता दे, किसी भी वस्तु के लाभ को हमें कह करके बता दे, बस उसे ही हम महात्म्य कहते हैं। अच्छा, कथा तो हमने हमारे जीवन में सैकड़ों सुन लीजिए हैं? हमें पूरा विश्वास, यहाँ ऐसे ऐसी माताएं, ऐसे ऐसे भाई भक्त बैठे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों कथाएं सुन ली होंगी जी। हाँ, लेकिन आज जैसे आप ऐसे समझो, तुम अपने घर से निकल करके आ रहे हो कथा सुनने के लिए, कोई तुम्हारा पड़ोसी बाहर मिल गया, पड़ोसी ने पूछा, सुनो कहां जा रही हो? बोले कथा सुनबे। अब वहां ने तुमसे पूछ ली, बहिना एक बात बता, तू कथा सुनबे जा रही, बड़ी अच्छी बात है, पर जाके तू कथा सुनबे जा रही है, वाह को स्वरूप कैसो है? लो जी, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे हैं? कथा हमने हमारे जीवन में सैकड़ों सुन लीजिए, लेकिन जिस परमात्मा की हमने सैकड़ों कथा सुन ली, उनके स्वरूप का ही हमें ज्ञान नहीं है, उनके स्वरूप का ही हमें बोध नहीं है। भगवान है कैसे? भाई, जिसकी हम कथा सुनने के लिए यहां आए हैं, सबसे पहले हमें उनके स्वरूप का तो ज्ञान हो, वो है कैसे? आप ऐसे समझो, जैसे किसी बेटे की रिश्ते की बात चले, शादी की बात चले, तो बात कहां से शुरू होती है? चित्र से। पहले फोटो दिखाया जाता है, भाई फोटो जमे तभी तो आगे बात बढ़े, फिर बाकी सब तो बाद में है, लेकिन ये फोटो तो देखें, फोटो है कैसा, तो भगवान का स्वरूप है कैसा? ये सब महात्म्य के अंदर विदित है। आइए हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, श्लोक की पहली लाइन में क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय भगवान का स्वरूप है। भगवान स्वयं आनंदमय है, भगवान स्वयं आनंद में रहते हैं, भगवान सदैव आनंद में ही रहते हैं। तो भगवान का स्वरूप है आनंदमय। अच्छा, आपने कहा क्यों भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंदमय? अच्छा, जरा ये भी तो बताओ, सच्चिदानंद कहते किसे हैं? सच्चिदानंद होता क्या है? आइए तो थोड़ा दृष्टि डालते हैं। सच्चिदानंद में तीन शब्द हैं जी, सत चिद आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। सत धन चिद धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो पहला शब्द कौन सा है? सत। सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं अविनाशी को। अच्छा, अविनाशी किसे कहते हैं? अविनाशी कहते हैं जो पहले भी सत्य था। पहले कब? जब ये दुनिया नहीं बनी थी ना, तब भी सत्य विद्यमान था। मध्य में भी सत्य विद्यमान है। जब ये समग्र सृष्टि बन गई, सारा संसार बन गया, तब भी सत्य विद्यमान है।
और अंत में जब कुछ नहीं बचेगा तो भी अंत में सत्य ही बचेगा। तो जो आदि मध्यांत है उसे हम सत कहते हैं। दूसरा शब्द है चिद। चिद यानी साधारण सी दृष्टि में इसका अर्थ करें तो चिद का अर्थ होता है प्रकाश। आज जैसे हम कोई भी कार्य करें, चाहे छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, हमें किसी न किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश के अभाव में हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जिस परमात्मा श्री कृष्ण को कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसे हम चिद कहते हैं। चंद्रमा में शैतल्यता भगवान की कृपा से है और सूर्य में रोशनी भी भगवान कृष्ण की ही कृपा से है। तो चिद का अर्थ होता है प्रकाश। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? और देखो संत तो अपने अपने बड़े सुंदर सुंदर भाव देते हैं। आनंद किसे कहते हैं? जैसे आप ऐसे समझें, कोई कहीं से कोई हरा थका चल करके आया, घर में बड़ी थकान है, कमरे में गए, एसी चालू किया, बढ़िया डल्लब के गद्दा लगा हुआ था, बढ़िया सुंदर तकिया लगा हुआ था, 4 घंटे की नींद निकाली महाराज। जैसे 4 बजे सोकर के उठे, बड़ी महाराज अंगड़ाई लेते हुए कहने लग रहे, महाराज आनंद आ गया, बड़ी मीठी नींद आ गई। ये डल्लब के गद्दे पर सोने का नाम ही आनंद बता रहे हैं। किसी को बड़ी जोरों की भूख लगी हो, बहुव्यंजन थाली में परोस दिए जाएं, भोजन करने के बाद क्या कहते हैं? अरे महाराज आनंद आ गया, क्या भोजन था जी। लो, ये भोजन करने का नाम आनंद बता रहे हैं। तो क्या भोजन करने का नाम आनंद है? अरे ये तो भूख की तृष्णा है, जो तुम्हें तृष्णा सता रही थी उसकी तृप्ति मात्र है, आनंद नहीं है। बहुत से लोग पूरे जीवन मेहनत करते हैं, बड़ी कठिन परिश्रम से बुढ़ापे तक कोई 2-5-10 लाख जोड़ पाते हैं। फिर पता है क्या कहते? अरे महाराज आनंद आ गया, अब बुढ़ापा बड़े आनंद से बीतेगा। लो, ये धन कमाने का नाम आनंद बता रहे। अच्छा ठीक है, यदि धन कमाने का नाम आनंद है तो इस धन से हम डल्लब के गद्दे तो खरीद करके ला सकते हैं, पर क्या सच बताओ ना, रुपये से नींद खरीद करके लाई जा सकती है? इस रुपये पैसे से खाने के लिए कई प्रकार के व्यंजन खरीद करके हम ला सकते हैं, पर क्या इस पैसे से भूख को खरीदा जा सकता है जी? वो तो लगेगी जब ही लगेगी। तो धन कमाने का नाम भी आनंद नहीं है। अच्छा फिर आनंद किसे कहते हैं जी? आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को। सच्चिदानंद रूप आया। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। अब भगवान का स्वरूप हमने आपको बताया, भगवान का स्वरूप जमा सभी को, भगवान अच्छे हैं ना। अब स्वरूप देख लिया तो आगे दूसरी बात आई, भगवान काम क्या करते हैं? इनका काम क्या है? काम भी तो जमे। काम क्या है? लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि है तब, जो इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इस विश्व का पालन पोषण करते हैं और समय आने पर इस विश्व का लय भी कर देते हैं। भगवान नारायण जरा से यदि मुस्कुरा दें तो भगवान के मुस्कुराने मात्र से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। भगवान के गंभीर होने मात्र से इस सृष्टि का भरण पोषण हो जाता है। और यदि मेरे प्रभु जरा से अपनी भक्ति को टेढ़ा कर दें तो भक्ति के टेढ़ा करने मात्र से ही सृष्टि का लय भी हो जाता है।
जिनकी कृपा विलासिता से ये तीनों लोग चलते हैं। अच्छा, भगवान का काम भी बढ़िया है। अच्छा, एक बात और बताओ, इस कथा को क्यों सुने? क्या मिलेगा कथा के सुनने से? आगे श्लोक कहता है तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से? ये देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अपनी शब्दावली में वर्णन किया है। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। गोस्वामी जी ने 3 ताप बताए जी। कौन कौन से? देहिक, दैविक, भौतिक तापा। अब देह यानी शरीर। इस शरीर के द्वारा जो हमें कष्ट मिलते हैं, इस शरीर के जो हमें ताप भोगने पड़ते हैं, उससे कहते हैं देहिक ताप। दूसरा दैविक। दैविक यानी देवी देवता। देवी देवताओं के द्वारा जो हमें कष्ट दिए जाते हैं, तकलीफें दी जाती हैं, उसे कहते हैं दैविक ताप। तीसरा भौतिक। भौतिक यानी ये दुनिया, ये संसार, इन दुनिया वालों के द्वारा जो हमें कष्ट दिए जाते हैं, जो हमें तकलीफें दी जाती हैं, उससे कहते हैं भौतिक ताप। आज जैसे इस कलिकाल में किसी की माता जी आ रही है, किसी के भेरू बाबा आ रहे हैं, किसी के उज्जी महाराज आ रहे हैं। आगे क्या लिखा? राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में ये तीनों ही ताप किसी को नहीं सताया करते थे। और आज इस कलिकाल में क्या है? आप सैकड़ों लोगों को जानते हो, सैकड़ों लोग आपके परिचय होंगे, पर जरा आप कोई एक व्यक्ति हमें ऐसा बता सकते हो जो ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख करके ये कह दे कि महाराज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं? एक व्यक्ति ऐसा बता सकते हो? संत क्या कहते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। अच्छा, तन से दुखी कौन है जी? आइए समझते हैं। भाव जगत की बात है। एक नगर सेठ थे, साहूकार, बहुत धन था सेठ जी के पास, अपार संपत्ति सेठ जी के पास थी।
एक एक दिन का लाखों लाखों का टर्नओवर सेठ जी का घूमता था। सेठ जी के पास इतना रुपया है गिनने का समय नहीं है, तिजोरियां भरी पड़ी हैं। आने वाली 7 पीढ़ी बिना काम किए सेठ जी खा सकती, इतना धन है सेठ जी के पास। एक दिन सेठ जी अपने घर पर शाम के समय बैठ करके भोजन कर रहे थे। कोई भक्त व्यक्ति चला गया घूमता हुआ। उसने क्या देखा, सेठ जी भोजन तो कर रहे हैं लेकिन भोजन में क्या ले रहे थे, मूंग की दाल और 2 बिना घी के फुलके। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी लाखों करोड़ों का आपका एक एक दिन का व्यापार है, अरबों की संपत्ति आपके पास भरी पड़ी है, अरे भोजन में क्या लेते हो, मूंग की दाल और 2 बिना घी की रोटी। सेठ जी ने जवाब बड़ा सुंदर दिया। सेठ जी ने कहा, भैया देख, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अपार धन है मेरे पास, लेकिन क्या करूं, डॉक्टर ने मना किया है कि रोटी में घी लगा कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कहने का मतलब, पास में धन बहुत है लेकिन खा नहीं सकते जी। ये हो गए तन से दुखी। कोई मन दुखी, मन से दुखी कौन है? रात की बात है, लगभग 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक सेठ और एक सेठानी अपने कमरे में बैठ करके बातें कर रहे थे आपस में। सेठ जी ने अपनी अर्धांगिनी से कहा, अरे सुनती हो? हाँ, देखो बेटो हमारो जवान है गो। सेठानी ने कहा, हाँ सेठ जी सो है तो गो। बोले अब देख, बेटा को ब्याह करना पड़ेगा। बोले हाँ करना तो पड़ेगा। सेठ जी ने कही, देख सेठानी, इतनी सुंदर बहू लेकर के आऊंगो, इतने धार्मिक परिवार की बहू लेकर के आऊंगो अपने बेटा के ताई, जो खूब तो अतिथि को स्वागत करे, खूब हमारो भी सम्मान करे, खूब संतन को ब्राह्मण को आदर करे, ऐसी बहू लेकर के आऊंगा। अब सेठ जी और सेठानी जी रात में ऐसे बातें कर ही रहे थे महाराज। जैसे ही सवेरा हुआ, बेटा जो था ना वो तो पड़ोसन की बेटी को लेकर के भाग गया। अब बेटे ने तो भाग करके कर ली शादी महाराज, उसने तो कर ली कोर्ट मेरी। अब पिताजी चाहे जो करें, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बहू नहीं सुनती। अरे हम ऐसा चाहते थे, इन लोगों ने मिलकर के ऐसा कर दिया। ये हो गए मन से दुखी। और कोई धन बिन रहत उदास, बेचारा प्रातः 7 बजे उठ करके चौराहे पर जाकर के बैठ जाता है, विचार करता है कोई सेठ आएगा, मेरी बोली लगाएगा, मुझे सुंदर धन मिलेगा। दिन भर मेहनत करता है जी, गड्ढे खोदता है, कई मंजिला इमारत पर अपनी जान को जोखिम में डाल करके रंगाई करता है, पुताई करता है, कई अन्य अन्य काम करता है। शाम को जब फ्री होता है, मजदूरी कितनी मिल जाती है एक दिन की? मात्र 300 से 400 रुपया। अब समस्या ये हो गई, इससे वो खुद खाए, अपनी पत्नी को खिलाए, या कहीं आने जाने में दे, या कहीं अपने परिवार वालों को दे। ये हो गए धन से दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। अरे भैया सबके सब दुखी हैं तो सुखी कौन है? बोले सुखी श्याम के दास। इस संसार में और कोई नहीं महाराज, स्वयं जो भगवान सर्वेश्वर के भक्त हैं, असल में वही पूर्ण रूप से सुखी हैं। तो 3 प्रकार के ताप बताए। आध्यात्मिक ताप, आदि देविक ताप, और तीसरा होता है आदि भौतिक ताप। इन तीनों प्रकार के तापों को भी नष्ट करने की शक्ति
जिस भगवान श्री कृष्ण नाम में है, आगे क्या लिखा है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आप और हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। आज जिसे इस पवित्र भूमि पर आप और हम इस भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए ब्रजेश जी शर्मा जो हैं, इनके माध्यम से यहां पर एकीकृत हुए हैं। ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए एक परम शांति का स्थान है जी, जिसे हम कहते नैमिषारण्य क्षेत्र। और ये जितनी भी कथाएं हुई ना, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा हो, चाहे देवी पुराण की कथा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की ही कथा क्यों ना हो, ये सारी कथाएं इसी भूमि पर हुई हैं। और कहने वाले कौन? सूत जी, जो ब्राह्मण नहीं है, ये श्री वेद व्यास जी के अति प्रिय शिष्यों में से एक हैं। और सुनने वाले कौन? सुनने वाले हैं शौनक आदि महात्मा। आज इन संतों ने कई वर्षों तक निरंतर चलने वाले एक अनुष्ठान का संकल्प कर लिया। अब संतों के पास क्या, कोई सांसारिक कार्य तो होता ही नहीं है, केवल परमार्थ का काम होता है। अपनी संध्या वंदन से निवृत्त हुए एक संत को वक्ता बनाते, बाकी सारे के सारे संत श्रोता बनकर के भगवत कथा का रसपान करते। एक कथा पूरी होती, दूसरे पुराण की कथा ले लेते, दूसरे पुराण की कथा पूरी होती, तीसरी कथा ले लेते। कथा ही इन संतों का जीवन बना हुआ है। और हां देखिए, यहां जो संत महात्मा बैठे हैं ना, जरा इनकी उम्र पर एक बार दृष्टि डालो। इनकी उम्र कितनी है? भागवत में यहां तक वर्णन है कि इस सभा में जो संत बैठे हैं, इनकी उम्र हजारों लाखों वर्ष की है। ये जो कलिकाल चल रहा है, न जाने कितने कलयुग इन महात्माओं की आंखों के सामने से निकल गए। कई कई संत तो ऐसे भी बैठे हैं जिनके सामने कई इंद्र बदल गए। आज इन संतों के मध्य में एक परम युवा संत, जिनकी आयु लगभग 20 वर्ष के आसपास, चल करके इन संतों के यहां आए। और जैसे ही इन बड़ी बड़ी उम्र वाले महात्माओं ने आते इस परम युवा संत को देखा, जाकर के प्रणाम करने के लिए झुके। है ना आश्चर्य की बात? सूत जी ने कहा, बाबा अरे आप बड़ी बड़ी उम्र वाले महात्मा हैं और मैं आपके सामने एक नन्हा सा बालक हूं और आप मुझे प्रणाम करते। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को प्रणाम करते हैं और शौनक आदि महात्मा सूत जी को प्रणाम करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। शौनक आदि महात्माओं ने कहा, सूत जी बड़े ध्यान से सुनना, आप दिखने में तो छोटे हैं, लेकिन बड़ा किसे कहते हैं? शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरासेस्य किंकिरा। धन वृद्धा, अच्छा जो ज्यादा धनवान होता होगा ना,
जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती होंगी, मोटी कोठी होती होगी, उससे बड़ा कहते होंगे। नहीं नहीं, उससे बड़ा नहीं कहते। तो बलवृद्धा, अच्छा अच्छा, जो पहलवान होता होगा, बलवान होता होगा, हिम्मत वाला होता होगा, उसको तो निश्चित बड़ा कहते होंगे। नहीं, उसे भी बड़ा नहीं कहते। तो आयुर्वृद्धास्तु थे वच, हाँ हाँ, जो 100 साल का बूढ़ा हो जाता होगा ना, उसको तो निश्चित बड़ा कहते होंगे। फिर बोले नहीं नहीं, उसे भी बड़ा नहीं कहते। तो ते सर्वे भी, अरे भैया इन सब में से भी ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसे बड़ा कहते हैं। और सूर्य जी, आप दिखने में तो छोटे हैं, लेकिन इस जीव के हृदय के भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने में आप 1 2 10 नहीं, कोटि सूर्य समप्रभः, करोड़ों सूर्य के समान आप हैं। इसलिए आपको तो प्रणाम करना ही पड़ता है। सारे संतों ने सूत जी को एक स्थान दिया बड़ा सुंदर, उस पर बिठा दिया। सारे संत श्रद्धा से बैठ गए, हाथ जोड़ दिए। ये तरीका है पूछने का। हाथ जोड़ करके बैठ गए, कहने लगे भगवान अब शीघ्र कलयुग आने वाला है। देखो, संत सदैव परमार्थ में लगे रहते हैं। कलयुग प्रारंभ नहीं हुआ जी, लेकिन कलयुग के प्रारंभ होने से पूर्व ही संतों को आपकी हमारी चिंता हो गई। भगवान अब कलयुग प्रारंभ होने वाला है, और कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा जो व्यासी के सामने बैठ करके 8-8 घंटे 9-9 घंटे एक आसन से कथा को सुने। क्यों जी? पहले कथाएं होती थी, पहले, ज्यादा पहले नहीं, लगभग 20-22 वर्ष पहले हमने भी देखी है, और कई आप भी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने भी देखी होगी। कथा 8-8 घंटे होती थी कि नहीं जी? डबल पारी में कथा होती थी। ये कोई साज सज्जा नहीं हुआ करती थी, और फिर भी लोग बड़े आदर से सुना करते थे। दूर दूर से, किलोमीटरों दूर से चल करके पैदल पैदल कथा के लिए आया करते थे। वैसा भाव था उनका। कथा तो आज भी वही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो गया। पहले लोग कथा को अपने कल्याण के लिए सुनते थे। इस कथा से कुछ कल्याण हो जाए, क्योंकि कथा जो है ना, ये कथा माई बाप मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा मनोमंथन का साधन है, और आज केवल कथा मनोरंजन का साधन से बनती जा रही है। 4 भजन बढ़िया मीठे गा दो, ठुमका लगाने वाले, बस बढ़िया, सबसे बढ़िया कथावाचक वही है। 4 बढ़िया बढ़िया चुटकुले कह दो, 4 सेठ जी और सेठान जी कथा कह दो, बहुत बढ़िया कथा करी महाराज, क्या बात। और कथा कितनी रह गई जी आज? 12 से 3 घंटे। अब 3 घंटे में 1-8 घंटा आरती का निकल जाता है, 1-8 घंटा भजन का निकल जाता है, पाव आधा घंटा मांगने तुंगने में निकल जाता है। अब बताओ जी, कथा कितनी सी बची? ले दे करके पाव आधे घंटे 1 घंटे कथा हाथ लग पाती। तो कथाओं की आज ये स्थिति हो गई। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा तो मनोमंथन का साधन है। ये भागवत कथा साधारण कथा नहीं है जी, ये परमहंसों की संगीता है, पुराणों का तिलक है भागवत। जब बड़े से बड़े विद्वान की परीक्षा ली जाती थी, तो परीक्षा भागवत से ली जाती थी, और आजकल तो बाढ़ आ रही है।
जिसका मन करे वो भागवत चालू। हाँ, भागवत साधारण नहीं है जी, ये भागवत वही भागवत है जिसे भगवान सुखदेव ने गाया, और जिस कथा के सुनने मात्र से परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। महाराज, कथा में कुछ बदला नहीं है, बस फर्क ये है कथा कहने वाले बदल गए और कथा सुनने वाले ही बदल गए। पहले के समय में कथा का मोल नहीं होता था, आजकल तो मोल तोल हो जाता है, पहले से सौदेबाजी हो जाती है, तो कथा कहां रह गई? आजकल तो बिजनेस हो गया, इतना देंगे बोले इतना मिलेगा, बोलो तो मुक्ति होगी कैसे जी? ये तो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, और व्यापार में तो लाभ और हानि होती, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मुक्ति नहीं होती। हाँ, कथा से आज भी मुक्ति होती है, कथा से आज भी 100% मुक्ति होती है, लेकिन 50% मुक्ति वक्ता की तरफ से होती है और 50% मुक्ति श्रोता को स्वयं करनी पड़ती है। अब वक्ता अपनी गृहस्थी के खूंटे से बंधा हुआ है, श्रोता अपनी गृहस्थी के खूंटे से बंधा हुआ है। अब ना तो वक्ता की तरफ से 50% मिल पाती, ना श्रोता अपनी वाली 50 कर पाता, कल्याण होगा कैसे? कथा वाकई, यदि एक कथा हम सुन, कथा वाकई परिवर्तन की दशा में हमें जाना चाहिए। 28 घंटे 30 घंटे की कथा में हम चल करके जाते हैं, ठीक है, हम कलयुगी जीव हैं, स्वार्थी जीव हैं, पूरी कथा को हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते, कोई बात नहीं, पर प्रयास करें कम से कम 7 दिन की कथा में से एक बात तो हम अपने जीवन में उतार ही सकते हैं। केवल एक बात भी हमने हमारे जीवन में उतार ली ना, तो भी तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है भैया। आज संतों ने यही पूछा, भगवान आप कोई ऐसी कथा हमें कह करके बताएं जिस कथा के सुनने मात्र से कलयुग के जीव का मन भगवान में लग जाए। कितनी प्यारी बात पूछी जी। शास्त्र कहता है, महाभारत में वर्णन है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बेकार नहीं करना चाहिए। भोजन करने के लिए बैठे, प्रयास करें एक भी भोजन का निवाला, एक रोटी का निवाला बेकार न जाने पाए, प्रयास करना चाहिए। कई बार हमने देखा है, वो डिनर चलते हैं, बफे डिनर, उसमें लोग जाते हैं, थाली भर लेते हैं बढ़िया दबा करके, अब जितना खाया उतना खा लिया, बाकी सब डस्टबिन में। अरे भैया, जितना तुमने वो डस्टबिन में डाला ना, किसी एक गरीब किसान से पूछो भैया, उस अन्न को उगाने में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस कड़ाके की सर्दी में रजाई कंबल ओढ़ करके घर में सोए रहते हैं ना, उस सर्दी में वो किसान गेहूं में पानी दे रहा होता है। न जाने कितने कितने लोग अन्न के अभाव में भूखे सो जाते हैं। अरे तुमसे मना कौन करने वाला है? सामने वाले ने तुम्हारे लिए स्टॉल लगा दिए जी, लाइन लगा दी स्टॉल की, जितना लेना है उतना लो ना, पर प्रयास ये रहे कि बेकार न जा पाए। हम दूसरे से तो उम्मीद करते हैं भैया जितना लेना उतना ही लेना, हाँ ज्यादा बेकार मत करना, और खुद सुनते ही नहीं। बचपन में हमने एक लाइन पढ़ी थी, आप ये कोशिश मत करो कि आपके परिवार के जो लोग हैं
आपके कहने के अनुसार चलें, संभव नहीं है, नहीं चल पाएंगे जी। ये संभव नहीं है कि आपके मोहल्ले के लोग, आपके गली के लोग आपके कहने के अनुसार चलें। कितने लोगों को आप आपके हिसाब से चला पाओगे जी? संभव नहीं। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, हमें दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है, हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है। तो करना क्या है? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आप अपने आप को सुधार लो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। अक्सर कई बार लोग कहते हैं, अरे भैया क्या करें, अकेला चना कुछ थोड़ी कर सकता है। अरे अकेला व्यक्ति ही इतिहास रच देता है। इतिहास रचने के लिए भीड़ की जरूरत थोड़ी पड़ती है, इतिहास तो एक व्यक्ति रच देता है जी। तुम अपने आप को बदल करके देखो, तुम्हारे घर वाले अपने आप बदल जाएंगे, गली वाले मोहल्ले वाले अपने आप बदल जाएंगे। तो संत का क्षण और अन्न का कण कहीं बेकार नहीं करना चाहिए। प्रयास करें कि हमारी वजह से किसी संत का समय बेकार न हो। क्यों? क्योंकि भैया यदि किसी सच्चे सदगुरु का, सच्चे संत का एक क्षण भी हमें मिल गया ना, वो एक क्षण हमारा जीवन का कल्याण कर देगा। देखिए किस प्रकार से एक संत का एक क्षण एक जीव का कल्याण कर सकता है। महात्मा लोग बड़ी सुंदर एक कथा गाते हैं। एक कहीं के राजा थे, उनका इकलौता वारिस। अब इन राजा की हजामत बनाने के लिए एक नाई प्रतिदिन जाता था। आज नाई राजा की हजामत बनाने के लिए जा रहा था। बड़े ध्यान से सुनना। राजा के इकलौते बेटे ने नाई को रोक लिया। सुनो, कहां जा रहे हो? बोले पिताजी की हजामत बनाने के लिए जा रहे हैं। राजा के बेटे ने कहा, सुनो, आज जब तुम राजा की हजामत बनाने के लिए जाओ ना, तो उस तरह यहां के बजाय यहां चला देना। नाई ने कहा, उससे क्या होगा? अरे उससे पिताजी मर जाएंगे, तो मेरा क्या प्रॉफिट? अरे भैया पिताजी जब मर जाएंगे उनके बाद राजा मैं बनूंगा, और जब मैं राजा बनूंगा ना, तुझे माला माल कर दूंगा, आने वाली कई पीढ़ियों को काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब नाई हजामत बनाने के लिए गया, और इस राजा को एक क्षण संत का मिला था। एक दिन ये राजा जब स्नान करने के लिए गया, सरोवर पर स्नान कर रहे थे, राजा के बगल में एक संत भी स्नान कर रहा था। संत के सामने बगुला बिल्कुल खड़ा हुआ था, ध्यानस्थ। आपने बगुले को देखा होगा, जब बगुला खड़ा होता है ना, मछली को लगता है कोई संत होगा, आंख बंद करके टकटकी लगा करके जैसे मानो कोई तपस्या कर रहा, लेकिन वो कोई तपस्वी थोड़ी होता है, वो तो उस मछली की फिराक में होता है, कब ये रुके, कब मैं इसको पकड़ूं। तो संत ने जब उस बगुले को देखा, कुछ लाइनें संत के मुंह से निकल गई। घिसे घिसाए क्यों घिसे, और घिस घिस डारे पानी, जिस कारण तू घिसत है वो कारण में जानी। अरे बगुले, मैं सब समझ रहा हूं, तू किस लिए अपनी चोंच को घिस रहा है। राजा ने भी लाइनें सुन लीजिए महाराज। अब ये नाई हजामत बनाने के लिए आया, राजा बैठे हुए थे। कुछ समय पहले उस्तरे जो चलते थे ना, उनमें ब्लेड नहीं लगती थी, उनको पानी डाल करके पत्थर पर घिसा जाता था।
नाई ने अपना उस्तरा निकाला और पत्थर पर पानी डाला, घिसना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही राजा ने इस नाई को वो उस्तरा घिसते हुए देखा, राजा को उस महात्मा की बात याद आ गई और राजा के मुंह से वही लाइन निकल पड़ी, घिसे घिसाए क्यों घिसे और घिस घिस डारे पानी, जिस कारण तू घिसत है वो कारण में जानी। जैसे ही राजा के मुंह से लाइनें निकली, नाई का तो महाराज पूरा शरीर थरथर कांपने लगा, उस्तरा छूट गया, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे राजा जी मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। राजा ने कहा क्या हुआ? नाई ने कहा नहीं नहीं माई बाप मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती आपके बेटा की गलती। राजा ने कहा भैया बता तो सही हुआ क्या? अब नाई ने कहा राजा जी आज जब मैं आपके हजामत बनाने के लिए आ रहा था ना, तो आपके बेटे ने मुझसे कहा था कि आज जब पिताजी की हजामत बनाने के लिए तुम जाओ तो उस्तरा यहां के बजाय यहां चला देना। आज राजा को होश आया, शायद उस महात्मा का वो एक क्षण मेरे जीवन में नहीं आता तो शायद आज मेरी गर्दन ही कट गई होती। इसलिए संत का क्षण कभी बेकार नहीं करना चाहिए। संत यदि कभी हमें आज्ञा कर दें कुछ पूछने के लिए, ये संसार के बेकार के प्रश्न मत पूछ बैठना। यदि अवसर मिल जाए, संत कृपा कर दें, हाथ जोड़ करके बस एक ही बात पूछना, भगवान बस इतनी सी कृपा कर दो, बस इतनी बता दो कि मुझे गोविंद की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। आज संतों ने बस यही प्रश्न किया कि कलयुग के जीवों का कल्याण जिस कथा से हो जाए, बस वो कथा आप हमें कह करके सुना दे। सूत जी ने आंख बंद करी, जैसे आंख बंद करी क्या देखा? ये पूरी की पूरी दुनिया आज इनकी आंखों के सामने डोलने लगी। क्या देखा? अरे कोई हंसने में मस्त है, कोई गाने में मस्त है, कोई नाचने में मस्त है, कोई अपनी तेरी करने में ही मस्त है, लेकिन आखिर किसी ने इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया कि आखिर यह मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है, और जिस मनुष्य जीवन को हम लोग खाने कमाने में ही केवल बर्बाद कर दे रहे हैं। संत यहां तक कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसे नहीं मिला जी, बड़े भाग्य से मिला है। बहुत से लोग तो जैसे जन्म लेते हैं ना, पशुओं की तरह अपने जीवन को जीते हैं और जैसे आए थे वैसे के वैसे ही चले जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? चिंतन बहुत करते हैं, चिंतन बिल्कुल नहीं करते जी। चिंतन बहुत करते हैं, चिंतन और चिंता, इन दोनों में क्या अंतर है? चिंतन होता है परमात्मा का, चिंता होती है दुनिया की, संसार की, घर परिवार की, बेटा बहू की, नाती पोते की, है? ये होती है चिंता। भरोसा एक सेकंड का नहीं है जी। आज मान लो हम 1:46 पे तुम्हें कथा सुना रहे हैं, आने वाले 50 मिनट पर हम आपको कथा सुना पाएंगे कि नहीं सुना पाएंगे, क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है जी? 1 सेकंड का भरोसा नहीं है। लेकिन प्लानिंग सबने 100 सालों की पहले तैयार कर रखी। अमुक तारीख को वहां जाना है, अमुक तारीख को वहां जाना है, अमुक महीने में ये करना है, अमुक साल में ये करना है, अमुक साल हमें वहां से इतना मिलेगा, अमुक साल में हमें इतना देना है। भरोसा 1 सेकंड का नहीं है। एक सेठ जी भोजन करके अपनी चारपाई पर लेट गए,
लगभग 8-9 बजे का समय रहा होगा। सेठ जी लेटे लेटे विचार कर रहे हैं, अरे कल ये हाईवे के बगल में जो प्लानिंग कटी है ना नई, वहां जाकर के मैं भी 2-5-10 प्लाट खरीद लूंगा। मन से आवाज आई, सेठ जी उससे क्या होगा? अरे भैया उसमें एक फैक्ट्री डाल लेंगे। मन कहता है उससे क्या होगा? अरे भैया जब फैक्ट्री डल जाएगी तो उसमें 100-200 नौकर कर्मचारी काम करेंगे। मन कहता तो उससे क्या होगा? अरे भैया जब 100-200 नौकर मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे तो मैं धनवान बन जाऊंगा, धनिकों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। मन ने कहा सेठ जी फिर क्या होगा? अरे भैया जब मैं धनवान बन जाऊंगा तो सवेरे का नाश्ता कोटा में करूंगा, दोपहर का भोजन दिल्ली में और रात्रि का विश्राम तो बंबई में चल करके होगा। अब सेठ जी को सोचते सोचते 11 बज गए और जैसे 11 बजी साइलेंट अटैक आया और सब धरा का धरा रह गया महाराज। बताओ, वो कल तो फैक्ट्री डलने वाली थी, वो कर्मचारी काम करने वाले थे, वो रात में हरि बोल। भरोसा 1 सेकंड का नहीं है। तो चिंता हम बहुत करते हैं और चिंतन नहीं करते। और देखो चिंता और एक शब्द और होता है चिता, बिल्कुल समान है। अंक की मात्रा लगा दो तो चिंता बन जाता है, उस बिंदी को हटा दो तो चिता बन जाता है। और मजे की बात, दोनों का काम भी एक ही है। हाँ, चिंता भी जलाती है और चिता भी जलाती है। फर्क इतना है, चिंता जीते जी इंसान को जला करके राख कर देती है और चिता मृत इंसान को जला करके राख कर देती है। तो अब चिंतन परमात्मा के प्रति बढ़े कैसे और दुनिया से जो दुनिया की जो चिंता है इससे मुक्ति मिले कैसे, ये सिखाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी ने कहा, ऋषियों एक बार परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। कथा आप आगे विस्तार से सुनेंगे। सुखदेव जी को पता चला, सुखदेव जी ने कथा सुनाने के लिए आ गए, कथा सुनाने लगे। देवताओं को पता चला कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और सुखदेव मुनि उन्हें कथा का रसपान करवा रहे हैं। देवताओं ने क्या किया, अमृत कलश लिया और चल करके पहुंच गए सुखदेव जी के पास। जाकर के प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। बोले हाँ। तो 7 दिन के बाद ये मर जाएगा? बोले हाँ। तो देखो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, ये अमृत आप इन्हें पिला दो, इससे ये मरेंगे नहीं। सुखदेव जी ने कहा, तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले जो कथा का अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, ये कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। अरे भाई, देवता जो थे ना, श्रोता बनकर के नहीं गए। क्या बनकर के गए? सौदागर बनकर के गए। सौदा कर लो, अदला बदली। सुखदेव भगवान ने सोचा बात तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी एक बार परीक्षित से पूछा जाए। परीक्षित से पूछा, भैया ये देखो देवता अमृत लेकर के आए, बड़ी दुर्लभ वस्तु है, पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, मृत्यु नहीं आती, क्या अमृत पीना चाहोगे? परीक्षित ने कहा, नहीं नहीं भगवान, ये अमृत मुझे नहीं पीना। क्यों? तुम्हें श्राप लगा है, 7 दिन के बाद तुम मर जाओगे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये ठीक है कि इस अमृत के पीने से मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन
इस संसार की जो विषय वासनाएं हैं, संसार की जो यातनाएं हैं, इन सब से मुक्ति मुझे नहीं मिलने वाली। इन सब की मुक्ति तो केवल और केवल कथा से ही हो सकती है, क्योंकि स्वर्ग रूपी अमृत पीने के बाद क्या होता है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। इस स्वर्ग रूपी अमृत पीने के बाद बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मर जाना पड़ता है। अरे स्वर्ग में कौन जाता है? जिसका पुण्य अधिक होता है वही स्वर्ग में जाता है। अब स्वर्ग में कब तक रहोगे? जब तक आपके खाते में पुण्य जमा है, सीधी सी बात। जब तक पुण्य है तब तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं। जैसे पुण्य छीन हुआ, धक्का मार करके निकाल दिया जाता है, जा भैया दोबारा पुण्य कमा करके आ। फिर पुण्य करो, फिर दान करो, फिर सेवा करो, फिर सत्कर्म करो, फिर पुण्य इकट्ठा करो, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर खत्म करो, फिर आओ, फिर जाओ। आना जाना लगा रहता है जी। लेकिन कथा को सुनकर के मुक्ति यदि हमें मिल जाए तो 84 का जो चक्कर है ना, इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो गुरुदेव, ये अमृत मुझे नहीं पीना। सुखदेव जी ने विचार किया वैसे तो, क्व स्वधा को कथा लोके क्व क्वाचा को मणिर महान। अरे भैया, ये स्वर्ग का जो अमृत है ना, ये तो केवल कांच के टुकड़े के बराबर है। लेकिन ये जो भगवान की कथा है, ये तो पारस मणि के बराबर है। अब बताओ, पारस की बराबरी क्या कांच के टुकड़े से हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। और आज सुखदेव भगवान ने इन देवताओं को भक्त समझा। अभक्ताता सवी ज्ञाय न ददोस कथामृतम श्रीमद् भागवतीर वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुर यानी देवता, दुर्लभ यानी कठिन। ये भगवान की मंगलमय कथा तो उन देवताओं के लिए भी कठिन है माई बाप, जो आपको और हमको बड़ी सरलता से मिल गई जी। अब ये देवता हैं, छोटे मोटे थोड़े ही हैं। जैसे इनको भगाया सीधे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आज आपको बताना पड़ेगा आखिर इस भागवत में ऐसा क्या है कि जिसके श्रवण का अधिकार हम देवताओं को नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा, सब यट अभी देखते हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया। तराजू कौन सा? ये संसार का साग भाजी तोलने का तराजू नहीं जी, मानसिक मन रूपी तराजू लिया। और इस तराजू की एक पलड़े में दुनिया के सारे सतग्रंथ रख दिए, दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया। जैसे ही तराजू को उठाया, जिस पलड़े में भागवत जी विराजमान थी, यह पलड़ा पृथ्वी से उठा भी नहीं। क्यों? अरे भाई सीधी सी बात है, जिसमें वजन ज्यादा रहेगा वही तो नीचे झुकेगा ना। और आज ब्रह्मा जी ने भी घोषणा कर दी, भैया आज से कोई भी इस भागवत को पोथी या पुस्तक नहीं समझेगा। अरे ये पोथी पुस्तक नहीं है, स्वयं मेरे ठाकुर का वांग्मय स्वरूप है। बोली भागवत भगवान की जय। सूत जी ने कहा, ऋषियों, देव ऋषि नारद जो हैं, इस कथा का अध्ययन इन्होंने अपने पिता से किया, ब्रह्मा से, लेकिन श्रवण विधि अपने पिता से नहीं सीख पाए। तो फिर श्रवण विधि इन्होंने सनत कुमारों से सीखी। बोले महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? देव ऋषि एक ऐसे संत हैं जो 2 घड़ी से
ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट, लगभग आप 1 घंटा मान लो, इतनी देर से ज्यादा कहीं नहीं टिकते। आप खूब देखते हैं सीरियल वगैरह में। और सनत कुमार ये ऐसे संत हैं जो ज्यादा घूमते फिरते ही नहीं, एक जगह बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तो इन दोनों ने 7 दिन एक साथ एक जगह इस कथा को कैसे सुना? कृपया करके थोड़ा सा विस्तार करो। एक दिन देवर्षि नारद बड़े तीव्र वेग से दौड़ते हुए दुखित होकर के जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बद्रीनाथ में चारों भैया सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये सदैव 5 वर्ष के प्रतीत होते हैं, इतने से लगते हैं, लेकिन असल में इनकी आयु कितनी है? कथा कहती है पूर्वे सामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे से दिखते, 5 साल के, न तो बढ़ते न घटते। अब सनत कुमारों ने देखा, अरे आज देवर्षि जैसे संत इतने दुखी, क्या कारण है? बुलाए, यहां आओ। देवर्षि गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। अरे देवर्षि, हमने तो यहां तक सुना है कि कोई रोता हुआ व्यक्ति भी एक बार देवर्षि के मुखमंडल के दर्शन कर ले तो रोता हुआ व्यक्ति भी हंसने लगता है, और आज आपके जैसा संत इतना दुखी, क्या कारण है? देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे भैया अब आप ही कुछ मार्गदर्शन करो। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर गया, सभी जगह गया। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। हर एक क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेंधबंद रामेश्वर गया, काशी गया, प्रयाग गया, सब जगह गया, लेकिन भैया सत्य कहते हैं हमारे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? अरे सच तो कोई बोलता ही नहीं है, और मान लो कोई एक बार भी सच बोल देता है ना, हो ऐसा समझता है जैसे मानो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद दूसरा नंबर अपना ही तो क्या हो। सत्कर्म कोई नहीं करना चाहता, पाप दिन भर में चाहे 50 बन जाएं, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन एक आध कोई बढ़िया सा काम बन जाए, पूरे दिन महाराज उसका ढोल पीटते हैं, महीने तक उसका ढोल पीटते रहते हैं। अरे ये काम हमने किया है जी साहब, हाँ, नहीं तो आपकी क्या मजाल थी, इस गली में तुम नाली बनवा लेते। अरे ये पार्क में तुम घूम रहे हो ना, हमारी देन है, हाँ, हम मेहनत नहीं करते, हम तो क्या होता, और गलती से उसी से पाप बन जाए, फिर क्या? अरे क्या करें भैया, भगवान की इच्छा थी सो हो गया। बताओ, अच्छा किया तो हमने और बुरा किया तो भगवान ने। ऐसा कलयुग में लोगों की सोच बन गई है, ऐसे लोगों के कृत्य हो गए हैं। लेकिन जब मैं घूमता घूमता श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, मैंने वहां एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? यमुना के किनारे एक स्त्री रो रही है, उसकी जंघा पर 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, कई स्त्रियां उनकी सेवा कर रही है। हमने सोचा ये स्त्री रोती क्यों है? लिखा है संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते मक्खन को,
मक्खन कौन सा? जब हम चाच बिलोते हैं ना, चाच बिलोने पर जो मक्खन निकलता है, आपने कभी चाच बिलोई हो या मक्खन आपने देखा हो तो देखा होगा ना कितना कोमल होता है वो मक्खन। उस मक्खन से भी कोमल संत का हृदय बताया गया है। आज देवर्षि नारद ने जैसे ही इस स्त्री को दुखी देखा, इनका मन द्रवित हो गया। जैसे देवर्षि वहां से निकलने लगे, इस स्त्री ने आवाज लगाई, भोवो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे साधु, हे महात्मन, आप रुकिए, यहां आइए। मैं गया, मैंने पूछा, मैया आप कौन है और ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? ये इतनी सारी स्त्रियां आपके सेवा में खड़ी हैं, ये सब कौन है? भैया उसने मुझे जवाब दिया, मेरा नाम है भक्ति, और दो वृद्ध पुरुष जो तुम देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं है, मेरे ही बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। और जितनी स्त्रियां तुम देख रहे हो, ये स्त्रियां कोई और नहीं, मेरी ही संग की सहेलियां हैं। देवर्षि ने कहा, मैया कैसी बात करती हो? मां अभी तक जवान है, बिल्कुल तरुण है, और बेटे बूढ़े हो गए। बताओ, आपने कभी ऐसा देखा आपके जीवन में? अरे भैया, यदि आप जवान हैं तो आपके माता पिता आपसे ज्यादा वृद्ध होंगे, आपके बच्चे आपसे अधिक जवान होंगे, आप उनसे वृद्ध होंगे। लेकिन यहां उल्टा है, मां अभी तक जवान है, अभी तक यौवन है, और बेटे बूढ़े हो गए। भक्ति ने कहा, देवर्षि ये कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए, और आप तो सब जानने वाले हैं, आप जरा देख करके बताओ ना, इनका कुछ हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा, भैया मैंने वेदों को गाया, वेदांतों का पाठ किया, गीता का पाठ किया। देखो हमारे यहाँ ऐसी पद्धति है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है ना, तो हम गीता के पाठ करवाते हैं। भागवत में लिखा है, गीता पाठम मुहुर मुहुर। एक बार नहीं किया, कई बार किया। अब जब तक पाठ चलता, वो खड़े होकर के बैठ जाते, जैसे पाठ पूरा होता धड़ाम से गिर जाते। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे देवर्षि सत्कर्म करो। भैया अब मैं आपकी शरण में हूं। मेरा सबसे पहला प्रश्न, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी? दूसरा, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो? और तीसरा मेरा प्रश्न है कि उस आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म करो, आखिर वह सत्कर्म कौन सा है? आप बताओ। सनत कुमार गदगद हो गए, देवर्षि आप बड़े भोले हैं, आपके तीनों मर्जों की बस एक ही दवा है। क्या? आप यदि भक्ति का कल्याण चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं, तो आप कथा का आयोजन करो, क्योंकि सत्कर्म कोई और नहीं है, सत्कर्म ये कथा ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञे स्मृतो बुद्धे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीतम सुखादिभि। अरे सत्कर्म कोई और नहीं, यह सुख शास्त्र, यह भागवत ही तो सत्कर्म है। आप कथा का आयोजन करो। देवर्षि ने कहा, महाराज हम ठहरे सन्यासी महात्मा और कथा करवाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो देखो हमारे तो बस की नहीं है,
कहां से वक्ता को लेकर के आएंगे, कहां से सारा ये मैनेजमेंट करेंगे। हम कह रहे थे आप ही कथा बांच दो तो कैसा रहे। सनत कुमार ने कहा नहीं नहीं, हम ये कथा बथा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अरे भैया हम तो भगवान का भजन करेंगे, मस्त रहेंगे। मना कर दिया। देव ऋषि ने बहुत समझाया और आखिर में सनत कुमार राजी हो गए। अच्छा ठीक है, तुम इतना कहते हो तो हम तुम्हारे लिए कथा करेंगे। अच्छा जाओ उनसे कह दो हम कथा के लिए तैयार हैं। देव ऋषि ने कहा प्रभु वो नहीं आ सकते। सनत कुमारों ने कहा तो भैया कैसी बात करते हो है? अरे प्यासा व्यक्ति चल करके कुएं तक जाता है, न कि कुआं घर घर जाकर के पानी पिलाता है। जिसे प्यास लगती है ना वो चल करके कुएं तक जाता है। अब कथा उन्हें सुननी है तो आप उनसे कहे वो यहां आए कथा सुनने के लिए। देव ऋषि ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता, कोई बीच का रास्ता निकाल। अच्छा ठीक है, थोड़ा उनसे कहो वो आगे आए, थोड़ा हम चलेंगे आगे। और ठीक मध्य में जो स्थान पड़ता है उसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार से जितनी दूरी वृंदावन की है उतनी ही दूरी बद्रीनाथ की है। हरिद्वार में गंगा के पुनित पावन तट पर एक वटवृक्ष के नीचे चारों भैया आकर के बैठ गए। देव ऋषि ने सामने 3 आसन लगा दिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे भक्ति मैया हमने आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए इस कथा का आयोजन किया है। आप जहां कहीं भी हो आकर के अपना स्थान ग्रहण करो। कथा प्रारंभ हो गई। अब जैसे जैसे कथा का शोर होने लगा, बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, योगी जन, सिद्ध जन जो तप कर रहे थे, इनके मन में आया अरे बड़ा सुंदर मौका मिला है। जो स्वयं सनत कुमार कथा को गा रहे हैं, अरे ऐसा सुंदर मौका कहां मिलेगा। सारे के सारे संत महात्मा अपनी अपनी समाधि को छोड़ करके सीधे कथा में चले गए। और यही सुंदर अवसर आप सभी लोगों को भी मिला है जो भागवत ज्ञान गंगा स्वयं प्रकट होकर के आई है। और कोई बिड़ला ही ऐसा होगा महाराज अभागा जो इस भागवत ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य न बना पाए। तो बड़ा सुंदर सभी को मौका मिला है, सभी को इस ज्ञान गंगा में आनंद लेना है। मोको लाग्यो रे सतसंगी मारो भाग जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे अरर मोको लाग्यो रे सतसंगी मारो भाग जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे अरर मोको लाग्यो रे सतसंगी मारो भाग जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे अरर मोको लाग्यो रे सतसंगी मारो भाग जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो 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 रे मोको लाग्यो रे अरर मोको लाग्यो रे सतसंगी मारो भाग जाग्यो रे, मोको लाग्यो रे। सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए
गली गली हरि चर्चा होवे जाने सतयुग आयो रे। गली गली हरि चर्चा होवे जाने सतयुग आयो रे। गली गली हरि चर्चा होवे जाने सतयुग आयो रे। गली गली हरि चर्चा होवे जाने सतयुग आयो रे। मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो, मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो, मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो, मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो। कलयुग भाग्यो रे मोको लाग्यो रे। अरे मोको लाग्यो रे सत्संग के दारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे। राधे सभी मस्ती में झूमते हुए संत पधार्या भारो मेड़ो लाग्यो रे। दूर दूर से संत पधार्या भारो मेड़ो लाग्यो रे। दूर दूर से भक्त पधार्या भारो मेड़ो लाग्यो रे। दूर दूर से संत पधार्या भारो मेड़ो लाग्यो रे। भारत भूमि अमृत बरसे, भारत भूमि अमृत बरसे, कोटा भूमि अमृत बरसे, कोटा भूमि अमृत बरसे। आनंद छायो रे मोको लाग्यो रे। अरर मोको लाग्यो रे सत्संग के दारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे। मोको लाग्यो, मोको लाग्यो, मोको लाग्यो, मोको लाग्यो, मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे। मोको लाग्यो रे सत्संग के दारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे। हरि बोल। जीव जंत जोगी अवसर में आयो रे। बोलो भटक्यो जीव जंतु योगी अवसर में आयो रे। बोलो भटको जीव जंत जोगी अवसर में आयो रे। बोलो भटक्यो जीव जंतु योगी अवसर में आयो रे। तीरथ तो सारा कर लीना, तीरथ तो सारा कर लेना, तीरथ तो सारा कर लीना, तीरथ तो सारा कर लेना। गंगा आयो रे मोको लाग्यो रे। अरर मोको लाग्यो रे सत्संग के दारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे। मोको
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।